इंडियन नेवी के वारशिप को कह दिया कि आप मूव करो कराची की तरफ। कब काम होगा, क्या टाइम होगा, वो पीएम डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा। हम पाकिस्तान पे कब अटैक करेंगे। पाकिस्तान को लगता है कि ट्रंप उनके साथ है, वो कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ना तो हम ट्रंप की चिंता करते हैं, ना हम चिंता करते हैं चाइना की, ना हम चिंता करते हैं टर्की की, ना हम चिंता करते हैं सऊदी की, ना हम चिंता करते हैं अजरबैजान की। दोस्तों, भारत में लाल किले पर ब्लास्ट होने के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा बोल दिया कि हम आमने सामने की लड़ाई करेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और ऑलरेडी ऑपरेशन 2.0 सिंदूर लॉन्च भी कर दिया गया है। अब वो जो लॉन्च किया है, कहां कहां पे हमले होने वाले हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की टांगे कांपने लगी है, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान बार बार टेरर अटैक करता है। जब उरी अटैक किया था तो पीएम मोदी ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। तब हमने वहां पे डैम बनाने शुरू कर दिए थे कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी कर ली थी। उसके बाद जब पुलवामा अटैक हुआ तो पीएम मोदी ने कहा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी है इन्होंने, और उसके बाद इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक कर दी, जिसके अंदर पाकिस्तान का एक कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया बालाकोट के अंदर, जहां पे 300 मिलिटेंट को मारा, बर्बाद कर दिया उनको। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक कर दिया, पाकिस्तान को था कि इंडिया कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको यूएस की बैकिंग थी, ट्रम्प की बैकिंग थी। लेकिन इंडिया ने उसके बाद एक स्ट्राइक कर दी, ऑपरेशन सिंदूर चला दी। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां पे 100 मिलिटेंट को मारा। टारगेट था वो था अजहर महमूद, जैश ए मोहम्मद का, लेकिन वो बच गया। जब जिस मस्जिद में अटैक हुआ वहां पे अजहर महमूद था, इंटेलिजेंस की खबर थी, लेकिन 1 मिनट पहले वहां से निकल गया। लेकिन उसके 10 फैमिली के मेंबर मारे गए। कि जो अटैक किया है आपके लाल किला के ऊपर, इसके पीछे हाथ है अजहर महमूद का। हम अजहर महमूद को ब्लेम नहीं करते, इसके पीछे जो हाथ है वो है पाकिस्तान के आईएसए का, क्योंकि पाकिस्तान सोचता है कि मैं टेरर एक्टिविटी करूंगा तो इंडिया को नुकसान पहुंचाऊंगा। उसी के चक्कर में पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक कर दिया अप्रैल 22 को, जहां पे 26 हिंदुओं को मारा गया और उनसे कहा कलमा पढ़ो कि पता चले कि हिंदू के मुसलमान है। और उसको मारा, फिर उनको कहा, जो लेडीज थी उनको नहीं मारा, उनसे कहा कि बता देना पीएम मोदी को कि हमने मारा है, हमने ये अटैक किया उनके ऊपर। पीएम मोदी जो करना चाह रहे कर रहे, उनको शायद पता नहीं था कि पीएम मोदी कौन है, पीएम मोदी किस टाइप के आदमी है। क्योंकि सारा का सारा जो पहलगाम का प्लान था वो रचा था आसिम मुनीर ने, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। जब इंडिया ने ऑपरेशन से दूर किया, उसके अंदर पहले तो पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, बड़े बड़े टेरर कैंप थे। 7 पाकिस्तान के 2 एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। 7 केराना हिल्स में हमने स्ट्राइक किया, जहां पे इनके न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे, और बड़े प्रिसाइज स्ट्राइक की थी हमने। 7 पे 2 इनके मिलिट्री के इंस्टॉलेशन को हमने बर्बाद कर दिया अटैक पे। लेकिन पाकिस्तान फिर बात नहीं आ रहा। आपने देखा जब क्रिकेट मैच के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स कह रहे थे हमने 6 रफाल गिरा दिए, क्योंकि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान झूठा बोलता है, पाकिस्तान अपनी गलती नहीं मानता, पाकिस्तान सुधरता नहीं है। जब ये टेरर कैंप डिस्ट्रॉय हो गए तो उसके बाद पाकिस्तान ने अब टेरर कैंप को शिफ्ट कर दिया। लोग सोचते थे पाकिस्तान टेररिज्म छोड़ देगा, लेकिन पाकिस्तान टेररिज्म कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनकी नेशनल पॉलिसी है। आज लगता है मुनीर को कि मेरे पास अमेरिका है तो मैं फिर ऐसे एक्शन करूंगा, लेकिन अभी आपने देखा कि लाल किले पे इन्होंने अटैक कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी के लोग, आईएसए के लोग, वो रेगुलरली विजिट कर रहे हैं आपके बांग्लादेश के अंदर, और इनके जो टेरर कैंप है उनको शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। एक तो नेपाल के अंदर, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे लगता है, वहां पे टेरर कैंप को शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे कहां पे शिफ्ट करें। उसी तरीके से अपने टेरर कैंप को शिफ्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, भूटान के जंगलों में शिफ्ट करना चाहते हैं। इसीलिए पीएम मोदी स्टेप पे भूटान में विजिट कर रहे हैं वहां पे, ताकि पाकिस्तान के जो टेरर कैंप है उनको खत्म किया जाए। एक दूसरा जो टारगेट है पीएम मोदी का, वो है चिकन नेक को बड़ा करना, क्योंकि चिकन नेक के आसपास 3 कंट्री है, भूटान, नेपाल और साथ में बांग्लादेश। चिकन नेक 22 किलोमीटर चौड़ा है और 60 किलोमीटर लंबा है। तो पीएम मोदी उसी इशू पे बात करने गए बांग्लादेश के, भूटान के अंदर, और साथ में पाकिस्तान के इशू को भी डिस्कस करने गए। और पीएम मोदी ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दी है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, पाकिस्तान की टांगे कांपनी शुरू हो गई। इसके बाद पाकिस्तान ने नोटम इशू कर दिया कि कोई आपस में यहाँ पे फ्लाइट ना हो। साथ में आर्मी से भी कह दिया पूरे अलर्ट रहो, नेवी से कह दिया, एयरफोर्स से भी कह दिया कि अलर्ट रहो। लेकिन इंडियन नेवी भी इस टाइम पे एक्शन में आने वाली है। इंडियन नेवी के वारशिप को कह दिया कि आप मूव करो कराची की तरफ और पाकिस्तान की तरफ। और अब कब काम होगा, क्या टाइम होगा, वो पीएम डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा। हम पाकिस्तान पे कब अटैक करेंगे। लेकिन एक जो बात है, यहाँ पे जो अटैक किया गया, पाकिस्तान ने सिविलियंस पे अटैक किया। हम हमेशा कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान के सिविलियंस को ना टारगेट किया जाए, लेकिन पाकिस्तान फिर बाज नहीं आता। जितने भी हमने अटैक किए पाकिस्तान के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के लगा लीजिए, कि या हमने उरी अटैक के बाद, वो हमने सिलेक्टिवली किया, उनके मिलिटेंट को टारगेट किया। इवन पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक नहीं किया। इंडिया पाकिस्तान का वो हाल करेगा जो पाकिस्तान सुधर नहीं पाएगा। पाकिस्तान को लगता है कि ट्रंप उनके साथ है, वो कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ना तो हम ट्रंप की चिंता करते हैं, ना हम चिंता करते हैं चाइना की, ना हम चिंता करते हैं टर्की की, ना हम चिंता करते हैं सऊदी की, ना हम चिंता करते हैं अजरबैजान की। कोई भी आ जाए हम डील कर लेंगे। पिछले वार के अंदर 3 कंट्रीज हमारे सामने थी, एक तो था चाइना, एक तरफ था अजरबैजान, तीसरा था हमारा टर्की। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को बुरा हाल कर दिया। जब तक वो अलर्ट होते, हमने तब तक पाकिस्तान का बाजा बजा दिया था। और पाकिस्तान ने माफी मांग दी, क्योंकि उनके न्यूक्लियर आर्म से पूरा कंट्रोल हो चुका था इंडिया का। और उनको पता था कि उनके F-16 उड़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी हवाई पट्टी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। बहुत से लोग कहते हैं कि टेररिज्म की जात नहीं होती,
ये इसका रीजन नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। टेररिज्म का कोई रीजन नहीं है। एक रीजन है टेररिज्म का, वो है इस्लाम। क्या इस्लाम के अंदर लिखा है कि टेररिज्म करो? तभी तो इस्लाम के ये इस्लामी जो है ये एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि लिखा होगा जरूर कुछ ना कुछ। मैं तो पढ़ा नहीं क्या लिखा है इनके जो किताबें हैं उसके अंदर क्या लिखा है, लेकिन ये टेररिज्म करते हैं। और इस टाइम पे जो एक नया एक्शन स्टार्ट किया गया, यहाँ पे एक इंडिया के अंदर पूरा दहलाने की कोशिश की जा रही थी आरडीएक्स के द्वारा, कुछ और तरीकों से द्वारा, यानी कि पॉइजन करके भी किया जा रहा था। अब हम आते हैं जो यहाँ पे अटैक हुआ है लाल किले के ऊपर। यहाँ पे एक डॉक्टर उमर नबी, उनकी पहचान की गई है। और ये आदमी वो है जो कार चला रहा था I-20, जिसके अंदर सारा एमुनिशन रखा था, यानी कि केमिकल रखे थे, जिससे ब्लास्ट हुआ। ये भी मुस्लिम और डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, यानी कि अलकायदा को भी यहाँ पे के लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे इस अटैक के अंदर, वो भी इनका। और एक मेरा आदमी डॉक्टर शहीना, लखनऊ से एक लेडी थी जिसके पास कुछ वेपन्स भी मिले हैं उसकी कार से। और अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। डॉक्टर का काम है लोगों की जान बचाना, ये लेकिन डॉक्टर जो मुस्लिम डॉक्टर लोगों को मारने के काम आते हैं। एक डॉक्टर का केस आया था सामने, जो हिंदू उसके पास जाता था, जो प्रेग्नेंट लेडी जाती थी उसके बच्चे को डिस्ट्रॉय कर देते थे, क्योंकि हिंदू की पॉपुलेशन कम करना चाहते थे। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान क्या चाहता है। देखिए, पाकिस्तान चाहता है इंडिया को बर्बाद। पाकिस्तान के जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो कन्वर्टेड लोग हैं, यानी कि इंडिया हिंदू से कन्वर्ट हुए थे, लेकिन हेट करते हैं हिंदुओं को। और अब पूरे हिंदुस्तान को अपनी तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे बर्बाद करना चाहते हैं हिंदुस्तान को। ये एजेंडे पे काम किया जा रहा है। अगर पीएम मोदी ना आते तो आज हमें पता भी नहीं चलता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। अगर ये अटैक कांग्रेस के टाइम में होता तो उसी तरीके से होता जैसे 26/11 हुआ था, या उसी तरीके से होता जैसे 1993 में ब्लास्ट हुआ था, कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर वो भी एक्टिव थे, प्राइम मिनिस्टर वो भी एक्टिव है, हमारे एजेंसीज एक्टिव है। आप देखिए 26/11 के अंदर जब हमारी फोर्सेस को जाना था वहां पे, तो फोर्सेस हमारी गई 3 दिन के बाद, कोई कमांडो नहीं थे इनके पास। ये जो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस को अफसोस नहीं है इस चीज के, कांग्रेस ने ये नहीं कहा, कांग्रेस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब पहलगाम का अटैक हुआ था तब भी कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया था कांग्रेस को, बीजेपी को, मोदी को एक क्रिटिसाइज वो भी किया था ना जब अटैक किया था, जब भारत ने जवाब दिया था पुलवामा का, उस टाइम पे भी कह रहे थे खाली जगह पे बम गिरा के आ गए हैं, और ये कहा था कि वहां पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। और अभी ये जो रेड फोर्ट में हुआ है, इसके पास में 2 मंदिर थे, एक गौरी शंकर और जैन दिगंबर मंदिर, मंदिर, हाँ चांदनी बिल्कुल चौक पास में, है। बिल्कुल उनके पास हुआ है। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें तो थोड़ा सा टुकड़ा किसी का सुबह मिला है छत पे, इतना भयानक ब्लास्ट था, वो उड़ के किसी के शरीर का टुकड़ा वहां पे पड़ा हुआ था, एक वीडियो में मैंने देखा। वो यहाँ पे हम देखिए वीडियो दिखा नहीं सकते, लेकिन ये जो दोनों मंदिर है ना, ये मेन रोड पे हैं। काफी और बिजी रहते हैं। बिजी बिजी एरिया बहुत, और बेसिकली मेन रोड पे आप पूरे लाल किला के अपोजिट है। खैर डिस्टेंस काफी है, लेकिन जो कार का जो ब्लास्ट हुआ है, वो जो मेट्रो का स्टेशन था गेट नंबर, वहां पे वो, और ये बहुत क्लोज था इनके। हम्म लेकिन आप राहुल गांधी की बात सुनिए। राहुल गांधी क्या कहते थे? वो कहा जी इंडिया को जला देंगे, इंडिया जल जाएगा, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, इंडिया सत्यानाश हो जाएगा। राहुल केरोसिन गांधी एक फैला बार नहीं हुआ कई है, बार। बस एक चिंगारी का वेट है, केरोसिन फैला हुआ है। तो राहुल गांधी यही चाहते हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो। राहुल गांधी वही काम करते हैं जो पाकिस्तान के ऐसे ही करना चाहते हैं। आप देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी जब भी ऐसी इंसिडेंट होती है देश से बाहर चले जाते हैं। अब भी लगता है कि राहुल गांधी शायद देश से बाहर है, क्योंकि शायद राहुल गांधी को पता था कि यहाँ पे इस टाइप का अटैक होगा। आप चीज नोट कर लीजिएगा, जब भी राहुल गांधी फॉरेन जाते हैं तो इंडिया के अंदर कुछ बड़ा हो जाता है, कोई बड़ा एक्शन हो जाता है। आज भी वही चीज है। राहुल गांधी को इलेक्शन की फिक्र नहीं है। राहुल गांधी को पता है कि इलेक्शन से मैं पावर भी नहीं आ सकता। राहुल गांधी पावर में आना चाहते हैं मोदी को हटा के, देश को बर्बाद करके, देश का सत्यानाश करके। पाकिस्तान में ऑलरेडी अटैक शुरू हो गए, वहां पे भी एक कार ब्लास्ट हुआ है वहां हाईकोर्ट के सामने। तो क्या अननोन गनमैन ने काम शुरू कर दिया, क्या लगता है, या खुद ही पाकिस्तानियों ने कर लिया है दिखाने के लिए, देखो जी हमने भी देखिए अपने 10-12 लोग मार दिए अब। पाकिस्तान अपने लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है मेन इशू से, क्योंकि ना तो पाकिस्तान उनको पानी दे पा रहा है, ना पाकिस्तान उनको राशन दे पा रहा है, ना पाकिस्तान चावल दे पा रहा है, ना टमाटर दे पा रहा है, ना चिकन दे पा रहा है, ना पाकिस्तान खाने पीने की चीजें दे पा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे टमाटर 700 रुपए किलो है, चिकन 1200 रुपए किलो है, और टमाटर दिल्ली के अंदर बिक रहे हैं 30 रुपए किलो। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। जो लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो को, उनसे भी निवेदन है, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या भारत को किस तरीके से जवाब देना चाहिए, और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस टाइम पे मिट्टी में मिला दिया जाए या क्या किया जाए। कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो नए लोग देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, आपका भी सूद सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।